श्री गणेशाय नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। यस्याज्ञा धर्मशास्त्रम् सहजशुचिकथा ब्रह्मविद्या ध्यानं सर्वात्मभानम् स्थिरचरहितकृच्छेमसि शान्तिरूषा आश्चर्यं चारुचर्या जगनयनमनोमोहनी मुक्तवर्या ब्रह्ममूर्तम्। जीवन एक यात्रा है। माने आगे बढ़ने का एक क्रम। यात्रा का अर्थ है क्रम, क्रम से आगे बढ़ते चलना। एक बार की बात है, मैं दिल्ली से श्री हरि बाबा जी महाराज के बांध पर जाने वाला था। और अब जो स्वामी विपिन चंद्रानंद सरस्वती हैं, जज स्वामी, बीच में हाई कोर्ट के जज थे और पहले वकील थे। वे मुझे स्टेशन पर बैठाने के लिए आए थे। बात तो 38 बरस पहले की है। स्टेशन पर आकर टिकट लिया तो वजन करने की मशीन थी। मशीन पर उन्होंने मेरा वजन ले लिया। उस टिकट पर लिखा था हिचको मत। जब प्लेटफार्म पर गए तो उस ट्रेन में कोई सेकंड क्लास का डब्बा नहीं था। तो फिर ये निश्चय हुआ कि फर्स्ट क्लास में बैठ जाए। टिकट वही सेकंड क्लास, हिचको मत। वहाँ का जो प्रबंध करने वाला होता है सरकारी, वो आया। उसने कहा आप लोग सेकंड क्लास में बैठिए। मैंने कहा तुम बैठा दो। देख आया सब ट्रेन, उसमें सेकंड क्लास का डिब्बा था ही नहीं। तो उसी पर उसने खड़िया से फर्स्ट क्लास के डिब्बे पर लिख दिया कि ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है। आगे बढ़े, जब ट्रेन चली तो उन दिनों हम नल का, स्टेशन का पानी नहीं पीते थे। पानी लेने के लिए हमारे छोटे जी ब्रह्मचारी स्वामी लीलानंद जी महाराज कुएं पर पानी खींचने गए और ट्रेन चल पड़ी। तो फिर मुझे याद आया हिचको मत, और मैंने वो जंजीर खींच दी। गाड़ी खड़ी हो गई, वे दौड़ के आ गए।
गार्ड ने आके हमारे टिकट ले लिए। अलीगढ़ पहुंचने पर फिर वो स्वयं आया और टिकट लेके चला गया, कुछ बोला नहीं। दूसरी ट्रेन से हम लोग फिर बबराला स्टेशन पर पहुंचे। 7-8 बज चुके थे शाम के। वहां कोई लेने नहीं आया था हमको, कोई सवारी नहीं थी, कोई लेने वाला नहीं था। और 9 मील का रास्ता था चलने के लिए। हमने छोटे जी से कहा, हो छोटे जी थोड़ा तुम लो सामान, थोड़ा हम, हिचको मत। चल पड़े तो उस गांव के ठाकुर साहब की बैलगाड़ी वहां आई हुई थी किसी कारण से। 2 स्त्रियां थी उसमें। वो उतर के खड़ी हो गई और प्रणाम करके बोले कि स्वामी जी आप गाड़ी में बैठ जाइए। मैंने कहा हम गाड़ी में तो नहीं बैठेंगे, पर तुम हमारा सामान ले लो, अपनी गाड़ी में रख लो, हम पैदल चले चलेंगे। वहां से चले, सामान की समस्या हल हो गई, हिचको मत। थोड़ी देर आगे बढ़े तो एक बैलगाड़ी वाला बिरहा गाता हुआ ही पीछे से अपना रथ दौड़ाता हुआ आया। मैं पूछ दिया क्यों भाई, हमको ले चलोगे? बोला हाँ महाराज बैठ जाइए, हम तो जा ही रहे। बैठ गए। 12 बजे रात को बांध पर पहुंच गए। वहां सब लोग सो गए थे। पहरेदार होंगे तो होंगे। जब हमको बता दिया गया था कि हमारे लिए हरि बाबा जी ने ठहरने के लिए नई कुटिया बनाई है और अमुक जगह पर है, वहां गया तो उसमें ताला बंद था। तो फिर मंत्र याद आया, हिचको मत। और मैंने ताले पर हाथ लगाकर जो खींचा तो खुल गया वो। कमरे में जाके और अपनी जो होगा उस समय दरी टाट चदरा कुछ अपने पास बिछा के हम लोग मजे से सो गए। तो एक यात्रा का प्रसंग मैंने ये आपको सुनाया। ये जो हम अपने जीवन में बहुत दुविधा नहीं रखते हैं, हर बात में दुविधा, हर बात में दुविधा, ये कोई जीवन यात्रा की उत्तम विधा नहीं है। बिना हिचके आगे बढ़ना चाहिए। हिचकते हिचकते आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बड़े उत्साह से ये जीवन यात्रा करनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि इसमें निकम्मा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यशपाल जैन बता रहे थे कि उन्होंने एक दिन काका कालेलकर से पूछा कि काका जी आपके दीर्घ जीवन का रहस्य क्या है? महात्मा गांधी जी के 4 प्रमुख साथियों में से एक काका कालेलकर, महादेव देसाई, दादा धर्माधिकारी और विनोबा जी 4 मुख्य थे। घनश्याम दास मशरू वाला, किशोर, घनश्याम किशोर मशरू। तो काका कालेलकर ने बताया कि मृत्यु मेरा पीछा तो करती है, परंतु वो जहां समझ करके निशाना लगाती है, मारती है,
आना चाहती है वहां से मैं आगे बढ़ जाता हूँ। वो ढूंढते ढूंढते आती है और मैं वहां नहीं मिलता हूँ, मैं उससे और आगे बढ़ जाता हूँ। तो यही सिद्धांत है जीवन का, चरई वेती चरई वेती। आगे बढ़ो, चले चलो, चलते ही चलो, चरई वेती चलते ही चलो। निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। देखो, गंगा जी हैं, गंगा जी का नाम लेने से भी पवित्रता प्राप्त होती है। ये भगवान के चरणारविंद से निकले ब्रह्मा जी के कमंडलों में आए। ब्रह्मा जी के कमंडलों में से निकले तो शंकर जी के सिर पर आए। वहां से हिमालय की चोटी पर आए। वहां से समभूमि हरिद्वार में आए। और प्रयाग, काशी, गंगा सागर सब जगह होती हुई फिर भगवान के चरणारविंद में ही क्षीर सागर साई प्रभु के चरणारविंद में ही जाकर विलीन हो गए। लेकिन फिर वहां से निकलते और फिर यात्रा करते हैं, फिर वहां से निकलते हैं, फिर यात्रा करते हैं। सत्पुरुष के जीवन में कहीं रुकावट नहीं है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव। जानता तदता अग्नता संगमे मही। हम कल्याणकारी मार्ग पर चलें और सकुशल समंगल चलें, कुशल मंगल को अपने साथ लिए लिए कल्याणकारी मार्ग पर चलें। स्वस्ति यथा स्यात् तथा चरेम, स्वस्ति पंथा पंथान अनुचरे। हम कल्याणकारी मार्ग पर चलें और अपने साथ कल्याण और मंगल लिए लिए चलें। जहाँ चलें वहाँ मंगल, जहाँ चलें वहाँ कल्याण। कैसे चलें? तो सूर्या चंद्रमसाविव, जैसे आकाश में सूर्य और चंद्रमा चलते हैं, कहीं रुकावट नहीं है। ये जो लोग कहते हैं कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चलती है, उन्हें जगत का रहस्य ज्ञात नहीं है। ठीक है, पृथ्वी चलती है, परंतु पृथ्वी अपने उपग्रहों को लेकर चलती है, चंद्रमा को लेकर चलती है, चंद्रमा बृहस्पति को लेकर चलता है और सूर्य भी चलता है। वो चंद्रमा बृहस्पति सहित पृथ्वी को लेकर चलता है और वो ध्रुव की परिक्रमा करता है और ध्रुव भी चलता है, वो महाध्रुव की परिक्रमा करता है। प्रकृति में जिसका जन्म हुआ है
वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। वो यात्रा करेगा और अंत में जहाँ उसका उत्स है, उद्गम है, उसका मूल है, उसी से मिल करके वो स्थिर हो सकता है। इसलिए जैसे सूर्य ताप और प्रकाश देते हुए आकाश में निरंतर विचरण करते हैं, जैसे चंद्रमा आह्लाद और प्रकाश देते हुए निरंतर आकाश मार्ग में विचरण करते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपनी जीवन यात्रा निरंतर चालू रखनी चाहिए। उस यात्रा में 3 बात पर ध्यान रखने का है: जानता, ददता, अघ्नता, संगमे मही। हम लोगों से मिलते हुए चलें और जानते हुए चलें और कुछ न कुछ सबको देते हुए चलें और किसी को हानि न पहुंचाते हुए चलें। जानता, ददता, अघ्नता, संगमे मही। हम एक दूसरे को जाने। ये चित्त, चूंकि हम चेतन हैं, इसलिए हमारा स्वरूप है जानना, हमारा स्वभाव है जानना, हमारा गुण है जानना, हमारा धर्म है जानना। बेवकूफी को कभी अपने अंदर स्थान न दें। सर्वदा सजग रहकर, सचेत रहकर चले। पहली बात है जीवन में जानते हुए चलना, समझदारी के साथ चलना, क्योंकि हमारा मूलभूत स्वरूप चेतन है। पत्थर में चेतना का विकास कम है, वैसे पत्थर भी पहले जब पैदा होते हैं तो बहुत नरम होते हैं, और वो जैसे आलू खेत में पहले मटर के दाने की तरह होता है और फिर बढ़ करके अमरूद के बराबर हो जाता है, उससे भी बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार वो कठोर होता जाता है और बड़ी चट्टान के रूप में बदल जाता है। तो प्रत्येक वस्तु की यात्रा कहीं न कहीं से आरंभ होती है। ये पृथ्वी पहले जल के भीतर छिपी हुई थी, धीरे धीरे गाढ़ होने लगी, जमने लगी, और जब जमने लगी तब इसमें हरे हरे शोक पैदा हुए, फिर पेड़ पौधे हुए, फिर प्राणी हुए, पक्षी हुए, पशु हुए, मनुष्य हुए। यही क्रम वैदिक ग्रंथों में पृथ्वी की यात्रा का बताया हुआ है। मैं विज्ञान साइंस की बात तो नहीं जानता, पर वैदिक क्रम इसका यही है। पहले इसको पृथ्वी कहते थे, पृथु कहते थे, पृथ्वी कहते थे। इसका बड़ा भारी इतिहास वेदों में, ब्राह्मणों में, आरण्यकों में प्राप्त होता है। तो ये जीवन कहीं जमने के लिए नहीं है। पानी जब चलता रहता है तब स्वच्छ रहता है, अपने आप निर्मल होता जाता है, और पानी जब एक गड्ढे में रुक जाता है तब वो गंदा हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन की यात्रा जारी रखना चाहिए हमेशा।
तो इस यात्रा में अपने स्वरूप का जो ध्यान है वो अद्भुत है। जानता, ददता, अघनता, ये जीवन कैसा हो। तो जीवन में हमारे उपादान जो हैं, उपादान माने वो मसाला, वो मैटर जिससे हमारा जीवन बनता है। यत् उपादाय कार्यम प्रवर्तते तत् उपादानम, जिसको लेकर कार्य जीवित रहता है और अपना काम करता है, उसका नाम होता है उपादान। तो हम हैं, ये हमारे जीवन का एक उपादान है, और हम जानते हैं ये जीवन का दूसरा उपादान है, और हम सुखी रहते हैं ये हमारे जीवन का तीसरा उपादान है। माने सत, चेतन और आनंद, ये हमारे जीवन के मूल उपादान है। तो हमारे जीवन की यात्रा में क्या होना चाहिए? एक तो ये होना चाहिए कि अघनता, हम किसी को हानि न पहुंचावें, किसी को त्रास न दें, किसी को ह्रास की ओर न ले जाएं। सबके विकास में हमारा योग होना चाहिए। पेड़ पौधे का भी विकास हो हमारे जीवन से, और पशु पक्षियों का भी विकास हो हमारे जीवन से, मनुष्यों का विकास भी हो हमारे जीवन से, जाति का, संप्रदाय का, प्रांत का, राष्ट्र का, विश्व की मानवता के विकास में हम अपना योग दें। तो जीवन यात्रा का पहला रंग क्या होगा कि हम दूसरे के मृत्यु के कारण न बने और स्वयं मरने को डरे नहीं। और इसके लिए जो भी आवश्यक है, लोगों को अन्न मिले भोजन करने के लिए, पानी मिले पीने के लिए, वस्त्र मिले पहनने के लिए, औषधि मिले रोग की निवृत्ति के लिए, हम भी जिए और लोगों को जिलाते चलें। जीवन वही है जो केवल अपने लिए नहीं होता, अपने साथ सबको लेकर आगे बढ़ने के लिए होता है। उसमें छोटा और बड़ा ये विभाग नहीं होता। तो हमारे होने का दो नतीजा निकलना चाहिए, दो परिणाम होने चाहिए हमारे जीवन में। एक तो हम स्वयं मरने के डर से कहीं अपने मार्ग से विचलित न हो जाएं, और दूसरे किसी को मरने का डर दिखाकर उसको उसके मार्ग से विचलित न करें। न मौत के लिए डरें और न डरावें। ये किसका धर्म है? जो सत स्वरूप आत्मा है, जो सत स्वरूप आत्मा हमारे अंतःकरण में होकर, इंद्रियों में होकर, शरीर में होकर, हमारी प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया में अपना काम कर रहा है, सत अपने को अभिव्यक्ति दे रहा है। अघ्नता, अघ्नता, स्वम अघ्नता, अन्याश्च अघ्नता। स्वयं मरने को न डरे और दूसरों को भी मरने के लिए न डरावे। अजरा मरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थंच चिंतये। ऐसा सोचे कि जैसे मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, और उत्तम से उत्तम कर्म करने का,
संकल्प अपने जीवन में रखे, उत्तम से उत्तम वस्तु को बनाने का ध्यान अपने जीवन में रखे। जितना उत्तम निर्माण का संकल्प होगा अपने जीवन में, उतने आयु भी बढ़ेगी और जीवन यात्रा सफल भी होगी। दूसरा मूल तत्व जीवन का है उपादान, वो है चेतनता, चैतन्य, चित्त स्वरूप, वो है ज्ञान। जब पहले बच्चा चंद्रमा की ज्योति में से होकर, किरणों में से होकर अन्न में आता है और अन्न से पिता के शरीर में प्रवेश करता है और पिता के शरीर से माता के शरीर में प्रवेश करता है। गर्भो भूत्वा विशत्यादौ, गर्भ बन करके वो माता के शरीर में प्रवेश करता है। वहां उसमें चेतना होती है और उसी चेतना को अभिव्यक्ति देने के लिए, प्रकाश देने के लिए ये मनुष्य का शरीर बनता है। ये ज्ञान लेकर आता है। जब बच्चा पैदा होता है तब माताएं देखती हैं कि बच्चा रोता है कि नहीं रोता है। यदि न रोता हो तो उसके शरीर पर थोड़ा चिकोटी काट देते हैं और फिर वो रोने लगता है। इससे निकला कि वो चेतन है, उसमें ज्ञान है, उसमें संवेदन है। पहली परीक्षा जन्म लेने पर उसके संवेदन की ही की जाती है कि इसमें ज्ञान है। ज्ञान हमारा स्वभाव है, स्वरूप है, गुण है। जिसमें ज्ञाने नहीं नाहा पशु भी समाना, जिनमें ज्ञान नहीं है वो तो पशु के समान है, लेकिन पशु में भी ज्ञान होता है। वे भी जानते हैं कि हित क्या है और अहित क्या है। जो घास उनके खाने की नहीं होती है उसको सूंघ के छोड़ देते हैं। जहां उनका मूत्र और गोबर पड़ा हुआ होता है उसको वे नहीं खाते हैं। तो उनमें भी एक प्रकार का विवेक, विचार देखने में आता है। इसलिए मनुष्य का जो स्वरूप है, मनुष्य का जो स्वभाव है, वो नारायण ज्ञान का है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम स्वयं अज्ञानी न बने और दूसरों को अज्ञानी न बनाएं। जैसे सत होने से 4 धर्म हमारे अंदर निकलते हैं। मरने के लिए डरो मत, दूसरे को मरने को डरा करके कोई काम कराओ मत, कभी किसी प्रकार दूसरे को डराओ मत, और जियो और जीने दो। अन्न के द्वारा, वस्त्र के द्वारा, औषध के द्वारा, गृह निर्माण के द्वारा, संबंध के द्वारा, ये 4 प्रकार के धर्म हमारे है के धर्म हैं, है पने के धर्म हैं। इसी प्रकार 4 धर्म हमारे चेतन पने के धर्म के निकलते हैं, और वो हैं किसी को अज्ञानी मत बनाओ। जहाँ तक हो सके विद्यालय के द्वारा, स्कूल कॉलेज के द्वारा, सत्संग के द्वारा, पठन पाठन के द्वारा लोगों का ज्ञान, लोग अज्ञानी न रहें, उनका ज्ञान मिटे और हम भी अज्ञानी न रहें। हमारे शरीर में जो ज्ञान का बीज है वो अंकुरित हो, वो वृक्ष के रूप में परिणत हो, उसमें पल्लव आवे, पुष्प लगे, उसमें फल लगे और उसके रस से तृप्ति हो। आप यदि केवल वृक्ष के जीवन पर ध्यान दें, श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आया है कि देखो इन वृक्षों का जीवन
ये अपने फल के द्वारा, फूल के द्वारा, पल्लव के द्वारा, अपनी हरियाली के द्वारा, अपनी ठंडक के द्वारा, अपनी सुगंध के द्वारा लोगों को जीवन दान कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी छाया के द्वारा, अपनी लकड़ी के द्वारा, अपने कोयले के द्वारा, अपनी छाल के द्वारा, अपनी जड़ के द्वारा, स्वयं जल करके भी ये दूसरों को जीवन दान करते हैं। जीवन तो वृक्षों का धन्य है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों से कहते हैं, अहो येषाम वरम जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम। इन वृक्षों का जीवन धन्य है, जिसका सहारा लेकर सब लोग अपने अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। क्योंकि ये तो अपने हड्डी से और अपने कोयले से और अपने अंकुर से, अपनी छाल से, तने से, अपनी डालियों से, फूलों से, पत्तों से और फलों से और अपनी हवा और अपनी छाया से भी लोगों का कल्याण करते हैं। कौन है मनुष्य जो इन वृक्षों की समता कर सके? जब एक वृक्ष में ऐसी प्रवृत्ति है कि वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, तो आप तो चेतन हैं, आप सबको जीवन दान कीजिए और सबको ज्ञान दान कीजिए। तो चार धर्म जैसे सत्य में से निकलते हैं, इसी प्रकार चेतन में से चार प्रकार के धर्म निकलते हैं। अज्ञानी रहो मत, अज्ञानी बनाओ मत, और ज्ञान संपन्न बनो और दूसरों को ज्ञान प्राप्त हो, इसके लिए नारायण अपना जीवन व्यतीत करो। केवल अर्थ भोगने के लिए, धन कमाने के लिए ये जीवन नहीं है। केवल स्वयं के भोग भोगने के लिए ये जीवन नहीं है। धन एक बाहर की वस्तु है, वो कभी तिजोरी में रहती है, कभी जेब में रहती है, कभी बैंक में रहती है, कभी कारखाने में लगी रहती है, लेकिन रहती हमेशा बाहर है। वो हमारे शरीर के भीतर धन दौलत प्रवेश नहीं करता, केवल उसका अभिमान ही प्रवेश करता है। भोग जो है वो भीतर, अभिमान का सुख नहीं, भोग का सुख देता है। और धर्म जो है वो अपने कर्मानुष्ठान का सुख देता है। तो बाहर रहता है धन, भीतर रहता है, मन में रहता है काम, बुद्धि में रहता है धर्म और आत्मा में रहता है मोक्ष। तो इन चारों को अपने जीवन में अभिव्यक्ति देना, ये हमारी जीवन यात्रा होती है। तो जानता ददता अघुनता संगमे मई, हम किसी को हानि न पहुंचाएं, साथ ही साथ हमारा स्वरूप आनंद है, हमारा स्वरूप सुख है, हम सुखी रहना चाहते हैं। ये केवल मनुष्य की नहीं, प्राणी मात्र की, एक जुए की भी, एक मच्छर की भी, एक खटमल की भी ये प्रवृत्ति है कि वो दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है। सुखम में भूयात दुखम में मां भूत, मुझे दुख न हो, मुझे सुख की प्राप्ति हो, ये खटमल भी चाहता है। जब कभी खटमल पलंग पर निकल आता है और हम उसको हाथ से दबाना चाहते हैं तो वो भागता है। क्यों भागता है? तो दुख नहीं चाहता है। जहां वो आराम से बैठा रहता है, जहां उसको खाना पीना मिलता है, जहां उसको सांस लेने के लिए हवा मिलती है, वहां वो रहना चाहता है। इसी प्रकार ये समग्र प्राणियों का जीवन, पशुओं का, पक्षियों का, ये जो जीवन है, ये दुख से बचना और सुखी रहना, इसके लिए ये जीवन
स्वाभाविक रूप से चलता है, चलता रहता है, चलता है और चलता रहेगा। तो हमारे जीवन के लिए इसमें से 4 बात निकलती है। वेदांत लोग बोलते हैं सत है, चित है, आनंद है। अरे भाई, ये सब दोहराने के लिए नहीं है। तुम किसी दूसरे को दुखी मत करो। यदि दूसरे के जीवन में तुम दुख पैदा करने की कोशिश करोगे तो वो दुख तुम्हारे जीवन में आवेगा। यही व्यवहार में सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता यही है मनुष्य की, कि जानबूझकर वो दूसरे को दुख पहुंचाने से बचे। क्योंकि असल में जिसको तुम दूसरा समझ रहे हो वो दूसरा नहीं है। उसके शरीर की माटी और तुम्हारे शरीर की माटी एक है। उसके शरीर का पानी और तुम्हारे शरीर का पानी एक है। उसके शरीर की गर्मी और तुम्हारे शरीर की गर्मी एक है। उसके शरीर की सांस और तुम्हारे शरीर की सांस एक है। उसके शरीर का आकाश और तुम्हारे शरीर का आकाश एक है। उसके शरीर के परमात्मा और तुम्हारे शरीर के परमात्मा एक है। और तुम्हारे शरीर का आत्मा और उसके शरीर का आत्मा एक है। ये सांस अलग अलग चलती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन वायु सब में एक है। टेम्परेचर सबका एक प्रकार का है। ऐसी स्थिति में ध्यान देना चाहिए। सबका मुंह आगे को होता है, आंख आगे को होती है, नाक आगे को होती है। सबके कान जो हैं वो अगल बगल में होते हैं। 2 हाथ होते हैं, 2 पांव होते हैं। सबके दिल और दिमाग होता है। कितनी एकता है हम लोगों में। ऐसी स्थिति में यदि हम किसी को दुख पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो वो दुख हमको जरूर मिलेगा। हम जिसको दूसरा समझ करके दुख दे रहे हैं वो दूसरा नहीं है, वो हम ही हैं। और उसको दिया जाने वाला दुख केवल उसको नहीं मिलेगा जिसको दिया जाता है, उसको भी मिलेगा जो दे रहा है। दुख अपने विषय को तो कभी लगे कभी न लगे, लेकिन अपने आश्रय को तो बिल्कुल लगता ही लगता है। नारायण, ये जो हम समझते हैं कि हम दूसरे को दुखी कर देंगे, वो बात बिल्कुल गलत है। पहले अपने हृदय में दुख प्रकट होता है और वहां बढ़ता है, और वहां से बढ़कर फिर हम दूसरे के ऊपर उसको डालते हैं, तो वहां से लौट करके फिर वो हमारे पास आ जाता है। दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, हमेशा दुखी रह रहता है। इसलिए नारायण, जीवन में हमारे दुख न आवे, सुख रहे। हम दूसरे को दुखी न करें, स्वयं दुखी न हो, और स्वयं सुखी रहें और दूसरों को भी सुखी करें। ये 4 धर्म हमारी प्रियता, हमारे आनंद स्वरूप में से ये 4 प्रकार के धर्म निकलते हैं। ये धर्म के उपादान हैं, ये हमारे जीवन के उपादान हैं, ये हमारे जीवन यात्रा में हमारे संगी हैं, साथी हैं। चौथी बात है संगमे मही, हम मिल के चलें। संगमे मही, मिलें, पहचानते हुए चलें, देते हुए चलें, किसी को हानि न पहुंचाते हुए चलें और मिलते हुए चलें। मिलते हुए चलें का अर्थ है, वेद भगवान की आज्ञा है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगच्छध्वम, कदम से कदम मिलाकर चलो, और संवदध्वम, एक स्वर में बोलो। मतभेद मत बनाओ। जहां तक भी हमारा मत दूसरे के साथ मिल सकता हो वहां तक मिलाओ, और जहां मतभेद हो जाए वहां जैसे तुमको स्वतंत्र मत रखने का अधिकार है, वैसे ही
दूसरे को भी अपना स्वतंत्र मत रखने का अधिकार है। सब लोग हमारे मन के अनुसार चले, इस प्रकार का विचार बहुत संकीर्ण और बहुत गंदा विचार है। विचार करने की शैली उत्तम से उत्तम, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। कहीं का हम तो नारायण अपनी जात का भला चाहते हैं, चाहे दूसरी जात का कुछ भी हो, गलत विचार है। हमारे संप्रदाय का भला हो, दूसरे संप्रदाय का चाहे कुछ भी हो। पार्टी के लिए मत लड़ो, देश के लिए लड़ो। देश के लिए मत लड़ो, संपूर्ण विश्व मानवता का कल्याण हो, संपूर्ण विश्व प्राणियों का कल्याण हो, इसके लिए लड़ो। ठीक है, ये युद्ध की यात्रा, तस्मात् युध्यस्व भारत धर्म्याद्य युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। जीवन इस प्रकार अपना व्यतीत किया जाए। नारायण सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमिव अन्योन्यम अभिहर्यत जातम वत्समिवाग्न्या। जैसे गाय अपने तुरंत के पैदा हुए बछड़े से प्रेम करती है, उसको नहीं कहती कि बेटा तुम साबुन लगा लो, नहीं कहती कि तुम गंगा स्नान करके आओ, नहीं कहती कि तुम गर्म पानी से स्नान करो। वो तो उसके शरीर में जो गंदगी लगी रहती है उसको भी अपनी जीभ से चाट लेती है। नारायण मनुष्य का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि यदि किसी में कोई दोष दिखता है तो उस दोष को आत्मसात कर ले। अपने में क्या कोई दोष नहीं है? मैंने सुना था कि कई लोगों ने एक चोर पकड़ा था और चोर पकड़ के उस समय की प्रथा के अनुसार उसको बीच में खड़ा कर दिया और किनारे से लोग उसको ढेले से मारने लगे। मारने के लिए सब लोग इकट्ठे हो गए कि ढेला मार मार के इसको मार देंगे। वहां से कोई महात्मा गुजरे, उन्होंने देखा क्या हो रहा है भाई, कि ये चोर है, इसको हम लोग बारी बारी से ढेला मार के मार डालेंगे। महात्मा ने कहा कि ठहरो, इसको ढेले से तुम लोग मारो, पर वो मारे जिसने कभी चोरी न की हो। पहला ढेला उसी आदमी के हाथ से चलना चाहिए जिसने कभी चोरी न की हो। नारायण मालूम पड़ा सब लोगों का हाथ रुक गया। अरे भाई हमने भी कुछ थोड़ी सी चोरी की है, हमने भी कुछ थोड़ी सी चोरी की है, हमने भी चोरी की है, हमको याद आती है वो। तो है ना, हमने घर में रखी हुई मीठी चीज चुरा के खाई है ना। एक बार तो महाराज एक किताब हमको बहुत अच्छी लगी, हमारी उम्र तो 8-10 बरस की जरूर रही होगी, मैंने चुरा ली, चुरा के अपने घर ले आया, उसको पढ़ता रहा। बाद में हमारे बाबा ने देख लिया, ये किताब तुमको कहाँ मिली? तो मैंने कहा उनके यहाँ से मैं ले आया हूँ। तो पूछ के लाया हो, मांग के लाया हो? कि नहीं, अपने आप ले आया हूँ, उनको मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुरंत जाके उनको बताओ, क्षमा मांगो और दे के आओ। एक बार की तो बात है, बड़े होने पर की बात है। मैं 20 बरस के लगभग होऊंगा, भले 22 बरस के। कर्णवास में रह रहा था, भजन कर रहा था श्री स्वामी जोगानंद जी महाराज के साथ। जंगल में घूमने के लिए गया तो वहां देखा चांदी का 1 रुपया रास्ते में पड़ा हुआ था। अब मेरे मन में विचार हुआ कि इसके लिए क्या करना चाहिए, तो उठा लिया मैंने उसको कि पता नहीं किसका गिरा है और कौन इस रास्ते से जाएगा, किसके हाथ लगेगा, हम इसको उठा के ले आए। लाके महाराज स्वामी जी को बताया, स्वामी जोगानंद जी को, कि 1 रुपया मिला है। वो बोले कि अभी तुरंत जाओ
और जहां मिला है वहीं रख के आ जा। और यदि तुम्हें ये डर हो कि पता नहीं किसका रुपया है, किसको मिलेगा, तो तुम ले जाकर पुलिस में इस रुपये को जमा कर दो, पुलिस इसकी व्यवस्था करेगी। नहीं तो जिसका रुपया गिरा है वो बेचारा ढूंढता हुआ आवेगा, परेशान होगा और दूसरे के हाथ चला जाएगा। तो नारायण दूसरे की संपत्ति अपने घर में आवे नहीं। इस पर विचार कर संगमे मही हमको बिल्कुल प्यार की दृष्टि से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। सबके प्रति प्यार हो, सबके बारे में अच्छी जानकारी हो, सबका उपकार हो, सबकी सेवा हो और हमारा जीवन आगे 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 बढ़ता चले। तो स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, हम कल्याणकारी मार्ग में चलें और कुशल मंगल के साथ आनंद से लथपथ। यदि हम आनंद में रहेंगे तो दूसरों को आनंद दे सकेंगे, और हम खुद उदास होंगे, सुस्त होंगे, दुखी होंगे तो दूसरे को सुखी कहाँ से कर सकेंगे। इसी से देखो हमारे पास जो वेद है, ऋग्वेद है, वो एकम संतम बहुधा कल्पयंती बोलता है, एक परमात्मा है, उसके नाम की अलग अलग कल्पना होती है। एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, है एक, उसके नाम बहुत हैं। और यजुर्वेद है, वो कहता अरे ये आत्मा का स्वरूप तो वही है भाई, जानते ही तुम अपने को पूर्ण रूप में अनुभव करने लगोगे। सामवेद कहता है कि देखो लोक परलोक में जो आनंद सो तो है ही, तुम अपने इस जीवन को आनंद बनाओ। तो सामवेद के 4 उपवेद हैं। एक जिस जीवन को आनंद बनाने के लिए है, एक तो हमारे जीवन में श्रद्धा हो, एक हमारे जीवन में दान हो, एक हमारे जीवन में अहिंसा हो, एक हमारे जीवन में सत्य हो, अहिंसा हो, श्रद्धा हो और दान हो। ये 4 गुण यदि हमारे जीवन में रहें तो हम लोक परलोक सब में सुखी हो सकते हैं। परंतु इस लोक में सुखी रहने के लिए सामवेद ने ये शिक्षा दी कि गाओ, संगीत भी आना चाहिए अपने जीवन में, और वो भी बेसुरा नहीं, स्वर से। हमारे जीवन में वाद्य भी आना चाहिए। हम श्री कृष्ण की तरह बांसुरी बजावें, हम श्री कृष्ण की तरह नाचें। ये हमारे जीवन के लिए संगीत है, वाद्य है, नृत्य है, नाचें और अभिनय करें। ये 4 वेद में सामवेद एक है, और सामवेद के 4 उपवेदों में से आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद और गांधर्व वेद, ये गांधर्व वेद है। और गांधर्व वेद की ये 4 शाखाएं। ये नहीं है कि हम जैसे तैसे जहां तहां बैठ जाएं। उज्जवल चरित्र के साथ हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। जब आदमी की आदत पड़ जाती है कि वो गंदी जगह में बैठ जाए, तो यथा ही मलिनैर वस्त्रैर यत्र तत्रोपविश्यते एवं चलित वृत्तस्तु वृत्त शेषम न रक्षति। जब आदमी गंदा कपड़ा पहनने लगता है तो चाहे जहां बैठ जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य अपने चरित्र को एक बार गिरा लेता है, मार्गच्युत कर देता है, तो नारायण वो कहीं भी गिर सकता है, कहीं भी गंदगी में फंस सकता है, कहीं भी अपने को गंदा बना सकता है। इसलिए बड़ी सावधानी से अपनी जीवन की यात्रा आगे बढ़ो। रोज प्रातः काल नींद टूटते विचार कर लेना चाहिए कि आज हमको क्या क्या अच्छे काम करने हैं, कितना आगे बढ़ना है। बीच में समय मिले
तो एक बार सिंहावलोकन भी कर लेना चाहिए कि क्या क्या काम किया, क्या क्या करना बाकी है। और सायंकाल सोते समय ये विचार करके कि आज हमने अपनी रहनी में ये उन्नति की है, अपने स्वास्थ्य में ये उन्नति की है, अपने अर्थ में ये उन्नति की है, आज अपने धर्म में ये उन्नति की है। आपने अपने जीवन में, जीवन के एक दिन में किसी को 2 गिलास पानी, 1 गिलास पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, 1 गिलास उसको भोजन करने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया, आपका जीवन व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। इसलिए सायंकाल सोचकर विचार कर जो गलती हुई हो उसके, उस प्रमाद के प्रति पश्चाताप करके अब कल से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसलिए ये जीवन आगे बढ़ने के लिए है। चरैवेति चरैवेति, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, बढ़ते ही चलो, इसके लिए ये जीवन प्राप्त हुआ है। कहीं हम एक जगह जम के गंदे न हो जाए, सड़ न जाए। हमारी डायरी होनी चाहिए, कागज पर नहीं, अपने हृदय में, कि हम रोज अपने विचारों की दिशा, अपने संकल्पों की दिशा, अपने कार्यकलापों की दिशा का अवलोकन करें और उसको आगे से आगे बढ़ावें। ओम शांति शांति शांति। बस अब यहीं से हमको इधर चलना पड़ेगा।